Good morning and welcome to study time. This is MM Alam and today we are going to study a new chapter and the name of the chapter is A Tale of Two Birds. So let us begin. This chapter is actually about two birds that came under the contact of two different kinds of groups and they started behaving like them. So students, I will try to teach you in the easiest way possible. I will use Hindi also so that you can understand it better. Now let us begin. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. Now, shady means छाया वाला. तो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जंगल में एक चिड़िया अपने दो बच्चे के साथ जो अभी जन्म लिए थे उनके साथ रहती थी और उनका एक घोंसला था एक लंबे से पेड़ के नीचे पेड़ पर जो कि छायादार था और उसकी माँ जो थी उसका हमेशा ख्याल रखती थी, अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखा करती थी. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म मीन्स आंधी. देयर वॉज थंडर मीन्स बादल का गरजना. लाइटनिंग बिजली कड़कना, बिजली. एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. ब्लू डाउन का मतलब है पेड़ को गिरा देना. ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. अ बिग हेवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड. फॉर्चुनेटली किस्मत अच्छा होना. फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. तो इसमें बताया जा रहा है कि एक दिन बहुत ही तेज़ आंधी आई और उस आंधी में क्या हुआ कि बादल बड़ी तेज़ी से गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रहा था और ये आंधी ने बहुत सारे पेड़ों को जो है ज़मीन पे गिरा दिया. द टॉल ट्री, वो जो लंबा सा पेड़ था जिस पर कि चिड़िया रहती थी वो भी गिर गया. ठीक है. और एक बड़ा सा पेड़ का ब्रांच, टहनी, एक ऐसा टहनी जो काफ़ी बड़ा हो, भारी हो, उस टहनी ने घोंसले को मारा और वो जो बर्ड थी, जो इन दो बच्चों की माँ थी, वो इत्तेफाक से मारी गई. पर जो बेबी बर्ड्स थे उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो मरी नहीं और वो तेज़ आंधी ने उन दोनों को जंगल के दूसरी तरफ जो है उन्हें उड़ा कर ले गई. अब आगे पढ़ते हैं. वन ऑफ देम came down near a cave where a gang of robbers lived. Robbers जो लूट मार करते हैं, गैंग ग्रुप, बहुत सारे रॉबर्स का जो ग्रुप है उसे गैंग कहेंगे. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. लैंडेड मतलब ये आंधी जो दूसरी चिड़िया को ले गई वो ऋषि के आश्रम के निकट ले गई. ठीक है, उसके आसपास. तो बताया जा रहा है कि एक चिड़िया जो थी एक गुफा के पास गिरी जहाँ पर कि बहुत सारे रॉबर्स रहते थे और दूसरी चिड़िया जो गिरी वो ऋषि के आश्रम की तरफ गिरी जो कि थोड़ी ही दूर पे था. किससे? उस गुफा से. डे पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. रोड जो है राइड का पास्ट है. राइड मतलब किसी चीज़ पे सवार होना. तो राजा जो था यहाँ पे घोड़े पे सवार था और जब घोड़े पे सवार था तो वही उसका पास्ट यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पे 100 है. तो वो उसके पीछे भागा. किसके पीछे भागा भाई? तो हिरन के. It ran deep inside the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि समय बीता और ये जो बेबी बर्ड्स थे ये सब बड़ी हो गई और ये जहाँ थी जंगल में के दूसरी तरफ एक दिन
एक राजा जो था वो आया जंगल में शिकार करने के लिए। एक हिरन को उसने देखा, हिरन का पीछा करते करते वो जंगल के अंदर चला गया और थोड़ी ही देर बाद जो है वो अपना रास्ता खो गया। उसे समझ में नहीं आया कि मैं आगे क्या करूं। He rode on for a while till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. अब देखिए, जंगल में खो गया और ये चिड़िया कहाँ थे? जंगल से थोड़ी सी बाहर, जंगल के दूसरी तरफ। तो ये राजा जंगल में भटकते भटकते जंगल के दूसरी तरफ जब आया तो वहाँ पर ये अपने घोड़े से उतर गया। गॉट ऑफ का मतलब है उतरना। उतर कर जो है एक पेड़ के नीचे जो कि गुफा के करीब था वहाँ पे जाके बैठ जाता है। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, हरी, क्विक, हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही विल स्लीप अवे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। अब आवाज़ क्या था? अरे जल्दी करो, जल्दी करो, कोई पेड़ के नीचे है, जल्दी आओ और इसके जेवरात ले लीजिए, उसके घोड़े को ले लीजिए, जल्दी कीजिए वरना वो चला जाएगा। स्लिप अवे मतलब निकल जाएगा यहाँ से। अब ये बात सुनकर क्या हुआ कि राजा अमेज्ड हो गया। अमेज्ड मतलब चौंक जाना। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. अब देखिए, राजा ने ऊपर देखा कि भाई आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसने देखा कि एक बड़ी सी ब्राउन सी चिड़िया जो है वो बैठी हुई है उसी पेड़ पर जिसके नीचे वो आराम कर रहे थे। और तभी जो है इन्हें कुछ हल्की आवाज़ें, फेंट आवाज़ मतलब जिसकी आवाज़ बहुत धीमी हो, इशूइंग फ्रॉम यहाँ पे मतलब है जो आ रही हो। कहाँ से आ रही है? तो केव से। इन्हें कुछ हल्की फुल्की आवाज़ सुनाई दी जो गुफा से आ रही थी। तो ये जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ते हैं और वहाँ से जितना जल्दी निकल सकते थे उन्होंने वहाँ से निकलने के प्रयास किया। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा ये लाइंस जो है वो मिटाने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए घबराना नहीं है, आज हम लोग पूरा पढ़ के ही रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये कहानी वाकई एक मॉरल देता है हमें कि जैसा जिसका संगत होता है वैसा ही उसका जो है अपने चरित्र से जाना जाता है, वो आदमी अपने संगत से ही जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir." अब देखिए, राजा चलते चलते क्लियरिंग का मतलब है जंगल का ऐसा हिस्सा जहाँ पर पेड़ पौधे कम हों, खाली जगह ज़्यादा रहती है। और वो जगह पे जब ये राजा पहुंचा तो उसे लगा कि जैसे यहाँ कोई आश्रम है, और वो वाकई एक ऋषि का आश्रम था। तो राजा जो है वहाँ पर एक पेड़ देखा, पेड़ में घोड़े को बांध दिया और उसके नीचे बैठ गए उसकी छाया में। तभी इन्हें एक प्यारा सा आवाज़ सुनाई देता है जो ये कहता है, अनाउंस का मतलब होता है कि घोषणा करना, पर यहाँ पे है इसे बोलना, इसे बोल रहा था कि आपका स्वागत है आश्रम में सर, आप प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि हैं वो जल्दी ही आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और अंदर जो है ठंडा पानी है मटके में, अंदर जाइए, आराम कीजिए, पानी पीजिए और अपने आप को जो है आराम दीजिए। The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself loudly. अब जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा बेचारा जो था उसने ऊपर की ओर देखा तो वैसी ही एक बड़ी सी ब्राउन सी चिड़िया ट्री में है। अब फिर से ही वॉज अमेज्ड, वो चौंक गए क्योंकि ये चिड़िया जो थी ठीक उसी चिड़िया की तरह लग रही थी जो कि गुफा के बाहर पेड़ के ऊपर थी।
तो ये बात ये अपने आप से कह रहे थे और थोड़ा ज़ोर से कह दिया। जो ज़ोर से कहा तो ये चिड़िया ने सुन लिया। तो चिड़िया देखिए क्या कहती है, यू आर राइट सर, आप सही बोल रहे हैं। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स। ही नॉट टॉक्स एज दे डू। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम। तो चिड़िया ये बताता है कि सर आप सही बोल रहे हैं, वो जो चिड़िया है वो मेरा कौन है, भाई है, पर उसकी दोस्ती जो है गुंडों से हो गई है, चोरों से हो गई है, डकैतों से हो गई है, और इसलिए जैसा दोस्त मिला है उसकी भाषा ये बोलता है, वो मुझसे बात नहीं करता है। और तभी जो है ऋषि जो है आश्रम में पहुंच जाते हैं। तो ऋषि कहते हैं, वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड। अब जब ऋषि आता है, देखता है राजा को, तो वो उसका भी स्वागत करता, बोलता है आइए सर, पधारिए, मेरे घर के अंदर आइए। मेक योर सेल्फ एट होम। मेक योर सेल्फ एट होम का मतलब है कि घर में इस तरह से रहिए कि जैसे मानिए कि ये आपका घर है, हिचकिचाइए नहीं। तो एक बोलता है ऋषि राजा को कि आप अंदर आइए और इसे अपना घर समझकर आराम करें, यहाँ आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, थोड़ी देर आराम कीजिए और फिर आप मेरा खाना मेरे साथ बैठ के खा सकते हैं। चलो बच्चों, अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। जब राजा का जो है बातचीत होता है, तो यहाँ पर जो है ऋषि क्या बोलते हैं और इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलता है, ज़रा वो भी हम लोग देखते हैं। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. The forest is full of surprises, he said. अब देखिए राजा कहता है ऋषि को दोनों कहानी, उन दोनों चिड़िया की कहानी, कि किस तरीके से वो दोनों चिड़िया एक जैसे लग रहे थे, पर उन दोनों का बिहेवियर, आचरण, बिहेव्ड मतलब बिहेवियर आचरण हो गया, तो बिहेव जो है यहाँ पे वर्ब है उसका, तो किस तरीके से ये दोनों पेश आना, राजा के साथ अलग तरीके से पेश आए, हालांकि दोनों एक जैसे हैं, अलाइक माने एक जैसा। तो इसी पर जो है ऋषि बोलते हैं कि ये फॉरेस्ट जो है ये फुल ऑफ सरप्राइजेज है। सरप्राइजेज माने आश्चर्य। इस जंगल में आपको बहुत सारी आश्चर्यचकित चीज़ें मिलेंगी जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। द होली मैन स्माइल एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। अब देखिए ये होली मैन, ये ऋषि के लिए इस्तेमाल किया गया है। यह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सर कंपनी का मतलब है साथी, दोस्त। ये कहते हैं कि सर इंसान हो या जानवर, वो अपनी संगत से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो है ये यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी है कि वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। आप अपने संगत से जाने जाते हैं। अगर आपका संगत अच्छा रहा तो आप अच्छे कहलाएंगे, अगर आपका संगत बुरा रहा तो आप बुरे कहलाएंगे, चाहे आप कितने ही अच्छे अंदर से क्यों ना हो, पर अगर संगत गलत रहा तो आप गलत ही कहलाएंगे। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। He imitates them and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I shall tell you more about this place and these birds. तो फाइनली देखिए ऋषि बताता है कि ये दोनों चिड़िए के बारे में कि किस तरीके से इनके बिहेवियर में इतना डिफरेंस आया। ये कहता है कि जो पहले चिड़िया आपने देखा था गुफा के करीब, वो हमेशा जो है डकैतों की बातचीत सुनते रहता है। ही इमिटेट मतलब नकल करना, वो उनकी बातों का नकल करता है, वो जो सुनता है वही नकल करता है। पर ये जो चिड़िया है जो मेरे आश्रम के बाहर में आपको मिली, ये वही बोलता है जो उसने सुना। इसने हमें हमेशा सुना लोगों का सत्कार करते हुए, उन्हें इज़्ज़त देते हुए, वेलकम करते हुए, तो वो भी इसी तरीके से आपको बोली। और अब आप थके हुए हैं, अंदर आइए, आराम कीजिए
और मैं आपको इस जगह के बारे में, यहाँ की चिड़ियों के बारे में और बताऊंगा। तो फाइनली स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द स्टोरी। और मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इसका जो है मेन थीम क्या है। मेन थीम यही है कि आप अपने संगत अच्छा बनाएं, आप अच्छे लोगों से दोस्ती करें और बुरे लोग से दूर रहने की कोशिश करें। और अगर अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं नई वीडियोस बनाऊं वो आप आसानी से देख सकें और अपडेट रह सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। थैंक यू।